गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अणु को विराट, लघु को विभु, बूंद को सागर और अज्ञानी को ज्ञानी, ये बनाने का जो विधि विधान है वो पात्रता में छुपा हुआ है। अब बात है पात्रता को विकसित करने की। इसी विचार में अज्ञानता और इसी विचार में ज्ञान छुपा हुआ है। जिसके साथ संबंध बनाता है वही प्रकट हो जाता है, अर्थात जो अप्रकट है वो छुपा हुआ है। जब प्रकट किया जाता है तो साक्षात हो जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम, अपने आप को प्रकट करने की प्रक्रिया का नाम ही साधना है। साधना को गतिशील करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। साधना को सक्रिय करने के लिए अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। प्रगति के जितने भी प्रयास हैं वो सबको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक सांसारिक भौतिक लौकिक प्रगति और दूसरी आध्यात्मिक आत्मिक प्रगति। इन दो भाग में अपने आप को बांटा जा सकता है। एक है पात्रता और दूसरा है उसका संपादन, योग्यता। और इनका विकास। दोबारा से समझो। अपनी योग्यता, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए किसी पात्र योग्य के संपर्क में जाना पड़ेगा। जब वो चेतना अपनी चेतना पर काम करने लग जाएगी, अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चेतना चेतना पर काम करने लग जाएगी तो अचैतन्य भी चैतन्य का रूप धारण कर जाएगा। अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए रोज क्लियर कर रहा हूं, आज फिर साफ आपको कर रहा हूं। मैं व्यवहारिक अध्यात्म पर जोर दे रहा हूं। मेरा यह मन है कि आप अपनी सांसारिक जिंदगी को भी जीते रहें, परंतु अध्यात्म के लिए आप अपने जो आत्मिक स्वरूप है उसका भी विकास करते रहें। दोनों काम साथ साथ चलते रहें। मैं नहीं कह रहा आप संसार को छोड़ करके अध्यात्म में जाकर के खो जाइए, ये मैं नहीं कह रहा, परंतु मैं ये कह रहा हूं, क्या अध्यात्म जरूरी नहीं है? क्या आत्मा की कोई गति नहीं है? क्या आप केवल लौकिकता भौतिकता में ही खोए रहेंगे? आत्मा का कोई मतलब महत्व नहीं है। तो मेरा मन है
जो गुप्त साधना की है शुरू, उसके माध्यम से आप अपने व्यवहारिक जीवन को ही साधना में बना दें। आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं, आपके उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्व से इंकार नहीं किया जा सकता। उत्तरदायित्व को निभाओगे तो अधिकारों की क्षमता आपको मिलेगी, उपलब्धि होगी, जिससे संसार में आपका निर्वाह होगा। वो भी आवश्यक है। एक मीटिंग अभी हम लोगों की हुई थी जिसमें कुछ कार्यकर्ता ये जोर दे रहे थे कि पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। ये छोटी सोच है। आत्मिक, आध्यात्मिक जितने भी कार्य हैं, उनकी जो दौलत है वो भावना है। और याद रखना, जिसके पास ये दौलत है उससे संसार भी खरीदा जा सकता है। भावना की दौलत से भगवान को भी खरीदा जा सकता है, संसार को भी खरीदा जा सकता है। अगर भगवान बिकता है तो भक्त के हाथ बिकता है। बात इतनी समझ आई होगी। अगर भगवान भी बिकता है तो भावनाशील के हाथों बिकता है। जब ईमानदारी से आप अपने उत्तरदायित्वों को समझेंगे, ईमानदारी शब्द लगाया है, जब ईमानदारी से आप अपने उत्तरदायित्वों को समझेंगे और उनको पूर्ण करेंगे तो ईश्वरीय सत्ता आपके साथ हो जाएगी। और जब आपकी सत्ता में ईश्वर की सत्ता का अवतरण होने लग जाएगा तो आपकी पात्रता या कहिए आपका विकास होने लग जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई अपनी बेटी को किसी कुपात्र के हाथ सौंप देगा? यदि नहीं तो भगवान भी अपनी शक्ति को किसी कुपात्र के हाथ नहीं देगा। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। इस धरती पर बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिल जो लगाने वाले ने अपना सब कुछ लगा करके, कर्ज लेकर के भी उस मिल कारखाने को चलाता है, उसे भी किसी पात्र प्रबंधक के हाथ में सौंप देता है। और वो प्रबंधक उस मालिक की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार उस मिल को चलाता है और बदले में अपना मेहनताना पाता है। बादल सर्वत्र बरसते हैं, पर उस पानी को जमा छोटे बर्तन से लगाकर बड़े बड़े तालाबों में इकट्ठा किया जा सकता है। पात्रता के अनुसार छोटे बर्तन की पात्रता छोटे के जितनी है, जितनी पात्रता होगी उतना ही भर देगा। यहां मैं फिर से एक बात को कह रहा हूं, कोई तालाब है, अगर उसके किनारे ऊंचे कर दिए जाएं, धरातल से ऊंचे कर दिए जाएं और खूब बरसात हो ले
तो वो बरसात उतने ही पानी को इकट्ठा कर सकती है जितने बूंदे उस तालाब के बाउंड्री में गिरी हैं। परंतु आप लोग जानते होंगे, तालाब का मुंह चारों तरफ से खुला रहता है। बरसात के समय में जिधर से भी पानी आता है वो बड़ा खड्डा देख करके उसके अंदर समाता चला जाता है। इसी तरह से एक छोटा सा बर्तन है तो उसमें उतना ही पानी आएगा जितनी बूंदें उसके अंदर समाई हैं। परंतु जब बाहर का संबंध उसके साथ जुड़ जाता है तो उस संबंध के साथ जुड़ने से बाह्य स्रोत उसके अंदर भरने लग जाता है। ऐसे ही साधक को अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए चारों तरफ से सहयोग बटोरना चाहिए। हर चीज अपना विस्तार चाहती है। खड्डा तालाब बनना चाहता है, तालाब सरोवर बनना चाहता है, और अपनी पात्रता के अनुसार अपने अंदर जल को इकट्ठा करता है। आप लोग देखते होंगे तालाबों में, जोहड़ों में कोई स्नान नहीं करता है, सरोवरों में सब स्नान करते हैं। प्रतियोगिताओं को जीतने वाले पुरस्कृत होते हैं और उस पुरस्कार के आधार पर उनको पद भी दिए जाते हैं। निर्वाह करने की क्षमता शरीर और परिवार की बात मैं आपसे कह रहा हूं। निर्वाह करने की क्षमता जो खरी सिद्ध करके दिखाते हैं, और बची हुई अपनी क्षमता को जो समाज के लिए लगाते हैं, वास्तव में वो समाज का अनुदान पाकर के आगे विकसित होते हैं। कल एक हमारी बिटिया अभी लाइन पर है, वो मुझसे बात कर रही थी। मैं नाम भी खोल देता हूं, मंजू त्यागी अभी लाइन पर है। कितना लगाव, कितना प्रेम, कितना अपनापन मेरे से दे रही थी मुझे, और मैं उसको यही कह रहा था, यही मेरी दौलत है। एक दौलत तो संसार की है जो धन वैभव के रूप में होती है, परंतु दूसरी दौलत आत्मसम्मान की होती है। ऐसा नहीं है, अगर वो मेरा सम्मान कर रही है, मुझे लगाव दे रही है, मेरे लिए दुआ कर रही है, तो मैं ही बढ़ूंगा, साथ में वो भी बढ़ेगी। वो गुण उसमें पैदा हुआ, छाया मुझ में दिखाई दी। योग्यता उसकी है, पात्रता उसकी है, श्रेय मुझको मिल रहा है। जो मैंने कहा, तालाब चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर बाहर के स्रोत को अपने में नहीं मिलाएगा तो खाली रह जाएगा।
जितना पानी बरसेगा छोटा मोटा खड्डे के रूप में भर के रह जाएगा, चाहे खड्डा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा। पर जब बाह्य स्रोत उसके साथ जुड़ने लग जाते हैं तो वो भरने लग जाता है। मैं चाहता भी यही हूं। क्या चाहता हूं? हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें। हमारे लगाव सांसारिक शारीरिक ना हो, हम शरीर तक सीमित ना रहे, आत्मा तक जाएं। सोचिए, शरीर शरीर की, मन मन की और आत्मा आत्मा की पूर्ति कर सकता है और परमात्मा सबकी पूर्ति करता है। इसलिए हम अपनी पात्रता कह रहा हूं बार बार, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए जन सहयोग, मजबूरी में मुझे यह कहना पड़ रहा है शब्द जन सहयोग, या इसको दूसरे रूप में कहूं पारिवारिक सहयोग, और नजदीक ला दिया, और नजदीक लाया जाए तो आत्मिक सहयोग। जब आत्मिक सहयोग होने लग जाएगा तो ईश्वर के अनुदान आपके ऊपर बरसने लग जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोने का मूल्य है कि नहीं है? सोना, नींद की बात नहीं कह रहा हूं, सोना, उसका मूल्य है कि नहीं है? पर कसौटी पे कस करके तब आंका जाता है। वो कसौटी उसकी पात्रता को देखती है, तब उसका मूल्यांकन होता है। घिसने पर, आग में डालने पर खरा सिद्ध होता है तो उसकी पात्रता, उसका मूल्य उतना ही बढ़ जाता है। जो आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है, ये आध्यात्मिक प्रगति की पहली सीढ़ी है। क्या सीढ़ी है? कि हम सब एक दूसरे को इतना चाहें जैसे हम अपने आपे के शरीर को चाहते हैं, वैसे ही हमारे बीच में जो लगाव हो जाए वो आत्मा का लगाव हो जाए। ईश्वर का प्यार और उसका अनुदान हर किसी को मिलता है। ईश्वर का प्यार और उसका अनुदान हर किसी को मिलता है। मैं फिर से कहता हूं, गाय अपने ही बछड़े को दूध पिलाती है, दूसरे के बछड़े को नहीं पिलाती। दूसरे के बछड़े को दूध नहीं पिलाती, अपने को पिलाती है। याद रखना, हम ईश्वर के हैं तो उसके दूध के पीने के हकदार हैं। उसकी शक्ति के, उसके अनुदान को पाने के हम हकदार हैं। मेरे जैसे दुनिया में बहुत हैं, परंतु हर किसी को मिलता है उसकी पात्रता के अनुसार। ईश्वर तो हर वक्त देता है, ईश्वर तो हर वक्त देता है। एक सेकंड भी ऐसी नहीं है जब ईश्वर का अनुदान हमारे ऊपर ना बरस रहा हो। किसी के लिए चपड़ासी बनना सौभाग्य का बात है, और किसी को जिस श्रेणी का अफसर बना दिया गया वो उससे भी बड़ी पदोन्नति चाहता है, उससे भी बड़ी चाहता है।
भेदभाव या पक्षपात जैसी कोई बात नहीं, कोई अन्याय नहीं है इस दुनिया में। ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले ही पुरस्कृत होते हैं और उन्हें छात्रवृत्तियां भी मिलती हैं। देवी अनुग्रह और देवी अनुदान प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता को प्रमाणित करना होगा। अपनी पात्रता को प्रमाणित करना होगा। समाज के सामने तो आदमी दिखावा करता है, आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। हमें अपनी अंतर चेतना आत्मा को संतुष्ट करना है। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र देता है, विभाग सरकार उसका इम्तिहान लेती है। उत्तीर्ण होता है तो पद को पाता है, नियुक्ति प्राप्त करता है, मनवार पाता है, छुटपुट उपहार अगर दें, 5 रुपए भगवान को प्रसाद चढ़ा करके 5 लाख की लॉटरी कोई नहीं लगवा सकता। उस 5 लाख के पीछे पात्रता काम करती है। इसलिए आवश्यकता उल्लू सीधा करने की नहीं, अपनी स्वामी भक्ति की दुहाई देने की नहीं, सफल होना कहां तक सार्थक है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी पात्रता कितनी है। बैंकों में करोड़ों रुपया होता है पर हर किसी को नहीं मिलता। जो उपयुक्त है, पात्र है, उसी को मिलता है। जितनी जिसकी अमानत जमा है, कर्ज भी वापस किए जाने की गारंटी पर ही मिलता है। इन मर्यादाओं की अपेक्षा करके कोई व्यक्ति मैनेजर का स्तवन करे, अभिवादन करे या पुष्प आहार उसको भेंट करे या मिठाई खिलाए, वो अपने कर्तव्य से बंधा है, वो बाह्य कृत्य हो जाएगा। उसके आधार पर बैंक मैनेजर आपको एक पाई भी नहीं देगा। मेरा इशारा पूजा पाठ की तरफ है। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो केवल एक प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी पात्रता को विकसित करे। ईश्वर भी किसी से नाक नहीं रगड़वाना चाहता, गिड़गिड़वाना नहीं चाहता। जो शानदार और आकांक्षाओं के अनुरूप हो, ईश्वर से बहुत कुछ पाया जा सकता है, किंतु नियत मर्यादाओं के अनुरूप अपने आप को क्रियाशील करना पड़ेगा। जो नियत मर्यादाएं हैं, नियत की गई हैं, उनके अनुरूप अपने आप को बांध करके रखना पड़ेगा। उन मर्यादाओं में आध्यात्मिक अनुदानों की पात्रता के अनुरूप हमें उच्च स्तरीय रिद्धियां सिद्धियां
प्राप्त होती हैं उन्हें व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और प्रखरता कहा जा सकता है। मैं रोक करके एक बात कह देना चाहूंगा, आलस्य, निकम्मापन, लापरवाही मृत्यु है। कैसी मृत्यु है? जिसके जीवन में आ गई वो मौत की तरफ चल रहा है। ये मौत नहीं है जो समय के अनुसार हमको मिलती है। अपनी क्षमताओं का विनाश करना वो व्यक्ति की मृत्यु है, जीव की मृत्यु है। क्षमताओं को जागृत करना, क्रियाशील करना जीवन है। चिंतन और चरित्र की प्रामाणिकता भी इसी को कहा जाता है। सबसे पहले साधक को इसी के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। अगली उपलब्धियां प्राप्त करने वाला अपने आप को उसके अनुरूप ढालता जाता है। रंगाई करने से पहले धुलाई की आवश्यकता पड़ती है, वरना धुलाई के साथ रंगाई भी चली जाएगी। रंग जो जमता है वो साफ कपड़े पर ही जमता है, गंदगी पर नहीं जमता। चिंतन और चरित्र की प्रामाणिकता सर्वप्रथम है। साधक को इसी के लिए प्रयत्न करना होगा। अगली उपलब्धियों को प्राप्त करना अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना अपनी पात्रता के ऊपर है। ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए यही सब कुछ करना पड़ता है। धरती पर सिद्धांत है, अगर फसल पैदा करनी है तो धरती पर सिद्धांत है। सिंचाई, जुताई, बुआई, रोपाई, ये सब प्रबंध करने पड़ते हैं, तभी फसल लहराती है। और कोठा भरने के जितनी उपज आपके हाथ लगती है। अध्यात्म क्षेत्र में भी इन्हीं 3 प्रयासों को क्रियाशील करना पड़ता है। उपासना, साधना और आराधना, ये 3 ही चरण हैं उसके। उपासना ईश्वर की सघनता, अपनी यानी कि हमारा जो आत्मिक लगाव है, जो मैंने अभी मंजू का उदाहरण दिया, अपने इष्ट के प्रति हमारा उसी तरह का लगाव होना चाहिए। इसी को उपासना कहते हैं। ये ईश्वरीय सत्ता या आत्मिक सत्ता का अवतरण है। आध्यात्म क्षेत्र में इन तीनों का मिलन गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन के समान, त्रिवेणी के समान है।
आप देखेंगे तीनों का मिलन जिस स्थान पर है वहीं त्रिवेणी पैदा हो जाती है, और जो उसका आवाहन करता है वो कृत्य कृत्य होता है। ये नियम की बात आपसे कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, उपासना कहते हैं निकट बैठने को। आग के निकट बैठो और गर्मी ना मिले, बर्फ के निकट बैठो और सर्दी ना मिले, परंतु सच ये देखिए, आत्मा आत्मा के निकट बैठे, आत्मा आत्मा के निकट बैठे और आत्मीयता का संचार हो, परख सकते हो, पता लगता है। आत्मीयता के संचार का पता लगता है लगाव के द्वारा। कितनी बेईमानी है और कितनी ईमानदारी है, आदमी को पता लगता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आदमी को अपने लगाव को नहीं छोड़ना चाहिए। ये परीक्षा है। महान तत्वों की समीपता भी असाधारण लाभ व्यक्ति को पहुंचाती है। स्वाति बूंद सीपी में पड़कर मोती बनती है, बांस में पड़कर के बांस के सहयोग से बंसलोचन बनती है। और चंदन के निकट उगे हुए झाड़ झंकार चंदन के जैसी खुशबू देने लग जाते हैं। फूलों पर बैठने वाली मक्खी, मधुमक्खी, उस फूल से ही शहद को इकट्ठा कर लेती है। और राजा का जो चपरासी होता है ना, उसकी इज्जत भी राजा की जैसी होती है। देख लीजिए, ये उपासना का महत्व है। ईश्वर के पास बैठना अर्थात उपासना कैसे हो? जब तक हमें सद्गुण कहीं से दिखाई नहीं देंगे, उनका कोई स्रोत नहीं फूटेगा, तो हमारा स्रोत नहीं जगेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, हम सबके बीच में इतना लगाव हो, हमें हमारी आंख से किसी की गंदगी हमें दिखाई ना दे, हम सब में अच्छाई को देखें। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, घी खाइए, छाछ से मतलब मत रखिए। घी खाइए, सार सार को खाइए। आपका और किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो जाने। हमें तो हर किसी में अच्छाई को देखनी है। ये स्थिति जब हमारी विकसित होने लग जाएगी तो आप समझ लेना उपासना हमारी सक्रिय हो गई। भगवान के मंदिर के सामने बैठकर के हम कुछ बात कह लेते हैं, घंटी बजा लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, कुछ कुछ क्रियाएं कर लेते हैं, परंतु वो उपासना नहीं हुई। उपासना का जो सीधा अर्थ है वो ये है कि जिसके प्रभाव क्षेत्र में हम जाएं, वो प्रभाव हमारे ऊपर काम करने लग जाए। जैसे अभी गर्मी आ जाएंगी तो संसार की हर चीज गर्म हो जाएगी।
देख लीजिए, वैसे ही हमें भी अपने स्वभाव से अपने आप को बदलना होगा। ईश्वर के संरक्षण में, ईश्वर की शरण में हमको रहना होगा। हमको अपनी इच्छा को मिटा करके ईश्वर की इच्छा को अपने में प्रकट करना होगा। ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हम दोनों का उसको पता हो। ईश्वर को मेरा और मुझे ईश्वर का पता हो कि ईश्वर मुझसे या मैं ईश्वर से क्या चाहता हूं। दोनों के बीच में आदान प्रदान हो तो उपासना शुरू हो गई। अपने आप को मिटाना है और अपने में ईश्वर को पैदा करना है। ईश्वर को निज को समर्पित करना है, जिस तरह से नाला नदी में अपना समर्पण करता है। उसी तरह से हमें भी ईश्वर के साथ मिलना है। अपना व्यक्तित्व अलग ना रख करके, जिस तरह से पत्नी अपने अस्तित्व को अपने पति में घुला देती है और कहती है अब तू ही मेरा आसरा है, और उसको समर्पित हो जाती है, इसी तरह की कुछ प्रक्रिया को हमें भी अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। विवाह होते हैं, पति की संपदा के साथ साझेदारी अपनी बनाई जाती है और उत्तराधिकार की दावेदारी बनती है। ये लाभ वैश्या को नहीं मिलता, धर्मपत्नी को मिलता है। जबकि वैश्या खूब दिखावा करती है जेब काटने के लिए, पति पत्नी के बीच में ये लगाव नहीं रहता है। समय ज्यादा हो रहा है, पात्रता पर ही आगे भी बोला जाएगा, उसको विकसित करने की बात को किया जाएगा। समय जल्दी जल्दी नजदीक आ रहा है, हमें उस लायक अपने आप को बनाना है कि हम पात्र हो जाएं। आज सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप जब यज्ञ करें या जप करें तो प्रार्थना करना। कोनिया में शेरपुर गांव के हमारे कार्यकर्ता हैं शिवचंद, उनको न्याय मिले। आज उनकी कचहरी की तारीख है, उनको न्याय मिले। आत्मिक निवेदन सबसे कर रहा हूं, उनकी पीड़ा को समझें और उनके साथ न्याय की गुहार लगाएं, उनका भला हो। सबसे मैं कह रहा हूं करने के लिए करें। आत्मीयता जगे तो सब में निखार आए, उनका भला होगा तो उनका भी समर्पण होगा, तो सबका भला करने की बात करें। सब उनके लिए प्रार्थना करना कि उनको न्याय मिले। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।